हम गुलाम होते जा रहे हैं। सीधी बात, हम गुलाम होते जा रहे हैं। विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था भारत होने जा रहा है। पांचवा। हमारा देश पहले जितना था 70 साल में जितना कर्जा उससे 3 गुना 9 साल में कर्जा लाया हमारे देश को। तो कैसे हम एनडीए को सरकार को चलवाएं? डेवलपमेंट होगा तो भाई आदमी को कोई कहता है कि कर्ज लिया हुआ है, तो कर्ज उसी को मिलता है जिसके पास संसाधन हो। हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा, ये बताए तब मोदी सरकार को गाली दीजिएगा। 25-25 लाख रुपए देके आईएम में एडमिशन कराते हैं और उनका 10 लाख का प्लेसमेंट नहीं लगता है। भारत जो है वो डेवलप कर गया बहुत से बहुत, लेकिन खान पान में जो है वो पीछे रहे हैं। तो आप उसी को मिशन बना लीजिए जैसे हम खुरमा बनाए हैं। मोदी सरकार को लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। क्यों 400 पार? ऐसा क्या खास कर दिया है कि 400 पार? और फिर विपक्ष कहेगा कि ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है। 400 पार होगा कभी जीवन में मोदी जी से? देखिए, मोदी जी से क्यों नहीं 400 पार होगा। मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं, मोदी जी का कौन है? अपना परिवार है, तो देश के लोग उनके परिवार है मोदी जी के। तो वो अपने पूरे देश के परिवार भारत देश के लिए कर रहे हैं। आप विदेश में जाइए, लोग कह रहा है मोदी जी क्या किए हैं। देश छोड़िए, विदेश में जाके देखिए जो भारत के लोग जो वहाँ काम करते हैं या भारत से बाहर जब जाते हैं तो कितना उनको गर्व महसूस होता है, इज्जत मिलता है। किसके वजह से मिल रहा है? पप्पू के वजह से तो नहीं मिल रहा है, सोनिया गांधी जी की वजह से तो नहीं मिल रहा है, हमारे मोदी जी की वजह से मिल रहा है। आप पूछ रहे हैं मोदी कह रहा है कांग्रेस नहीं होता तो देश नहीं होता, और मोदी जी भी नहीं होते आज प्रधानमंत्री। कांग्रेस तो 60 साल में जो करना था वो कर दिया, और मोदी जी जो 10 साल में किए हैं ना, 60 साल में कांग्रेस से नहीं होता। मोदी जी धर्म के प्रति भी कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति भी कर रहे हैं, देश के युवाओं के प्रति कर रहे हैं, किसान के प्रति कर रहे हैं। किसके लिए नहीं कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी का है कौन? पप्पू का परिवारवाद, और पप्पू के अलावा पप्पू का जो परिवारवाद है वो पूरे पार्टी को खा जाएगा। और जो हमारे मोदी जी हैं उनका जो परिवार है, देश है, तो वो देश को बनाने के काम कर रहे हैं। देश के लिए देखिए ना, हथियार खरीद रहे हैं, देश के लोग को फ्री में अनाज दे रहे हैं, यहाँ के युवाओं को शिक्षा के में आर्थिक मदद कर रहे हैं। ऐसा कभी हुआ था? कांग्रेस के समय तो नहीं हुआ था। कांग्रेस कह रही है कि देश हम आज़ाद कराए हैं, और मोदी जी जो है फ्री फोकट का लोगों को बहला फुसला करके धर्म की राजनीति दिखा करके, धर्म में लड़ा करके जो है वो तब वोट पाते हैं। अगर विकास के नाम पे वोट मांगे मोदी जी तो एक भी सीट नहीं आएगा कहीं से भी। अगर कांग्रेस देश को आज़ाद किया रहता तो हमारे देश के अखंड भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं हुए रहते। आज बांग्लादेश अलग नहीं हुआ रहता, श्रीलंका अलग नहीं हुआ रहता, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ रहता। कांग्रेस ने देश को तोड़ा है, और देश के जो हमारे सनातन हिंदू हैं, हमारे से जमीन हमारा लेके लोग अपना देश राष्ट्र बना सकता है, तो हम अपना देश को अपना हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना सकते हैं? अगर कोई बोलता है ना जो हमारे अब से जमीन लेके जो बनाया है, अगर कोई ऐसा बोलता है तो उसके जमीन पर हम कब्जा करेंगे। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। उसके जमीन पर कब्जा करके अगर हम अपना घर बना लेंगे तो क्या रहने देगा? फिर चले गए धर्म पे। हम विकास की बात करना चाह रहे हैं। क्या फायदा हुआ, क्या फायदा होगा? 400 पार करने के बाद क्या फायदा होगा? किसान को फायदा मिला है, देश के युवाओं को फायदा मिला है, डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, विदेश में जो हम लोग का इज्जत मिल रहा है उससे फायदा मिला है, हमारा आर्मी मजबूत हुआ है, हमारे देश के पास हथियार आया है, गिनती के लिए जगह नहीं पड़ेगा, इतना काम मोदी जी कर दिए हैं। एकदम जगह कह रहे हैं कि नहीं बचा है। विकास की आप बात बोल रहे हैं ना, एक आपको उदाहरण बता रहे हैं। हमारा घर भोजपुर हुआ आ रहा, कांग्रेस के शासन में कांग्रेस से कोइलवर पुल नहीं बना पाई थी। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं, नहीं बना पाई थी। आज किसके शासन काल में? मोदी जी का दिन है कि कोइलवर पुल नया एक बन गया। 60 साल से, 50 साल से, चाहे 2 साल से, चाहे जो साल से कांग्रेस थी, कोइलवर पर नया पुल बनाई थी। मोदी सरकार ही ना नया पुल बनाया। युवा के बेरोजगारी को लेकर के विपक्ष ज़्यादा हमलावर रहता है कि महंगाई भी बढ़ गया है। अब युवा और जितना महिलाएं हैं वो सब मिलकर के इस बार मोदी सरकार को हटा रही है, और आप भी एक युवा है, तो क्या कह रहे हैं? कौन बोल रहा है कि महंगाई बढ़ गया है? इस साल सबसे जाके पटना के फॉर्चूनर शोरूम में वहाँ का बायोडाटा उठाइए। वहाँ का सबसे ज्यादा फॉर्चूनर इस साल रिकॉर्ड बनाया है बेचने का। तो महंगाई क्या है? नेता उता खरीद ले, उसका कोई बात नहीं। नेता एक फॉर्चूनर खरीद रहा है। एक घर में 3 भाई है, तीनों के पास बाइक। आप खरीदे फॉर्चूनर? हम नहीं, हम बाइक खरीदे। हम 3 भाई हैं, तीनों के पास बाइक है। कहाँ महंगाई है? कौन बोल रहा है? और तेल जब विपक्ष का कहना है कि जब मनमोहन सरकार थी, जब सत्ता इनके पास आया मोदी जी के पास, तो तेल का दाम था 70-75 रुपए, और आज 100 प्लस है। ये कैसे हो गया? इतना महंगाई नहीं बढ़ा है। उस हिसाब से जोड़िए, पहले 10 साल पहले आज का रेट जोड़िए तो होगा ही ना। जनसंख्या बढ़ रहा है तो होगा ही ना, महंगाई होगा। देश को कई बार कहा गया है कि हमारा भारत विश्वगुरु बनने वाला है, और विपक्ष का कहना है कि अगर यदि हमारी सरकार आएगी तो विश्व गुरु हम
बहुत ही जल्द बना देंगे देश को। महंगाई पे बहुत जल्द जो है सो लगाम लगा देंगे। शिक्षा व्यवस्था इससे भी बढ़िया बना देंगे। भैया महंगाई पे लगाम लगे या नहीं लगे वो तो बात का बात, वो तो देखेंगे उनका सरकार क्या काम करेगी नहीं करेगी। हम तो आपका सीधा सीधा बताया कि इनकम भी बढ़ा, जैसे पहले 150 में कुछ बढ़ गया। आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? 24 में क्लियर एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट क्लियर है। बताइए ना, विपक्ष जो भी कोशिश कर रहा था साथ में आने का, अब बताइए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो एक है, दिल्ली में 1 सीट दिया है लोकसभा को कांग्रेस में, तब बताइए कहाँ से इन लोग साथ में चुनाव लड़ेगा? यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, वेस्ट बंगाल में घुसने नहीं देगा, बिहार की जनता तो तेजस्वी के साथ है सर। भैया तो 79 सीट उनका है, 78 सीट भाजपा का है, तो बीजेपी के साथ कैसे नहीं है बताइए? लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो हम भी तो लोग में से ही हैं, हम तो कह रहे हैं कि एनडीए में विश्वास है। एनडीए में विश्वास हाँ जी, आपका जो भर्ती आया था उसका एप्लीकेशन एनडीए पे विश्वास कैसे करेगा? इधर आ गया ये। एनडीए क्या शुभ नाम क्या हुआ? एक मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। कैसे करेगा एनडीए पे विश्वास, आप बताइए? कैसे कर रहा है सोने देखिए। सो भैया एक चीज नॉर्मल अगर 2014 में जब हमारा ये जो प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, मोदी जी आ गए थे, तो मोदी जी आ गए थे, जिस समय हमारा देश विकास के मामले में 3रा नंबर पे था। ठीक है, किस विकास के मामले पे भैया? पीपीपी। अरे भैया जो विकास का अनुमति, भाई एक सेकंड सुनिए। विकास में बहुत सारा भैया तो आप जरा सा मेरा बतवा तो सुन लीजिए कम से कम, ठीक है? उस फैक्ट में एकदम बता रहे हैं, उस समय हमारा देश का कर्जा कितना था? 50,000 करोड़ रुपया का था। ठीक है, वो अब भी आंकड़ा किए गुना, अब भी आंकड़ा भैया पहले मेरा बात सुनिए भैया, अब भी आंकड़ा उसका 3 गुना बढ़ा है। ठीक है, उसका आंकड़ा अभी 9 साल में आपका सरकार किया है। मतलब ये नहीं कि सरकार किसका राज कर रहा है। ठीक है, मुद्दा ये है हमारा देश पहले जितना था 70 साल में जितना कर्जा, उससे 3 गुना 9 साल में कर्जा लाया हमारे देश को। तो कैसे हम एनडीए को सरकार को चलवाएं? उसके बात बोल रहे हैं ना आप। कोई भी आदमी देश विकास करेगा। अभी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किसके पास कर्जा है? अमेरिका के पास। पता कीजिए, जो भी विकास देश होगा उसके पास कर्जा होगा। अभी सबसे आज के डेट में, आज आप ही बिजनेस किए हैं, 10 लाख का बिजनेस करेंगे, सीसी लिए, लोन लिए, बिजनेस बढ़ाइएगा, 10 को 20 बढ़ाइएगा कि नहीं बढ़ाइएगा? बताइए। पता कीजिए, अभी हम सबसे ज्यादा कर्जा विश्व में अमेरिका के पास है। कोई भी विकसित देश होगा अपना रेशियो बढ़ाएगा, टारगेट तो बढ़ाएगा ना। हम भी देखिए, हम कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, हम एक नॉर्मल धंधा से। ठीक है, अगर जो मेरा कमाई 1 रुपया है, उसका अगर जो 81 पैसा हम कर्जा को चुकाएंगे तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे? कर्जा को ही चुकाएंगे। मेरा कहने का कहाँ से चुकाएंगे? उसी बिजनेस में आप रह जाइए भैया। 2014 में पहले भैया बिजनेस में आप उसी बिजनेस में सीमित रह जाइएगा। 1 रुपया का बिजनेस आपका जिंदगी भर 1 रुपया रह जाएगा। हम 1 रुपया का बिजनेस को एक बात बताइए भाई साहब, आपने कहा कर्ज बढ़ गया है। ठीक है, कर्ज बढ़ गया है, सारा चीज जो है मोदी सरकार में देश विफल हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? ये नहीं कहना सरकार मोदी सरकार, ये नहीं कहना कि स्पेशल मोदी। अगर जो हमारा कहने का मतलब कांग्रेस ऐसा चलाया, मोदी सरकार भी चला रहा है। देखिए सर, गवर्नमेंट में सेंट्रल में है उसका राज। ठीक है, चला रहा है, तो हमारा देश काहे हम कर्जा में जा रहे हैं? हमारा ये जवाब विदेश नीति में बताइए। विदेश नीति में आप बता रहे विकास के, विदेश नीति में हमारा कौन-कौन खिलाफ हो गया? सुनिए, कांग्रेस के समय आपको कर्जा नहीं लिया था देश? सुनिए, कांग्रेस के समय कर्जा लिया था कि नहीं बताइए पहले? आप अभी डर नहीं लिया गया। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमें ये बात बताइए भाई, आपका क्या नाम बोले थे आप? भैया अरे उधर नहीं बतियाना है, माइक इधर है, माइक इधर है। नाम धर्मेंद्र भैया। रुकिए। अगर जो हमारे कहने धर्मेंद्र जी एक बात बताइए, आप तो कांग्रेस का भी शासनकाल देखे होंगे। इधर भैया, इधर कांग्रेस का भी शासनकाल आप देखे, बीजेपी का भी देख रहे हैं। अरे 2 मिनट रुक जाइए ना, 2 मिनट रुक जाइए। कांग्रेस का भी शासनकाल सभी लोग देखे होंगे, सब बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं। 10 साल का भी देखे होंगे आप, 10 साल मोदी जी का भी देखे। अंतर क्या है दोनों में? देश जो है वो ढुलक रहा है, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? एक शब्द में बताइए। नीचे जा रहा है, पुरली नीचे जा रहा है। देश मोदी सरकार में नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? आपको मौका विदेश नीति में देखिए। हाँ भैया, मोदी ऊपर या नीचे? ऊपर यही जोड़ा देगी कैसे? ऊपर या नीचे? बात सुनिए। कोई भी आप बोल रहे हैं ऊपर या नीचे, कोई भी गाड़ी के यदि ऊपर पहाड़ पर चढ़ना है, एक बार नीचे से आके पिकअप लगाएगा तो तभी टॉप फ्लोर पर जाएगा। टॉप फ्लोर पर चढ़ना है, टॉप फ्लोर पे। कहीं गाड़ी पीछे आया और उसमें रोड़ा अटक गया तो फिर कैसे ऊपर चढ़ेगा? पहले ही तो रोड़ा आ गया। कर्जा हमारा देश में, हम गुलाम होते जा रहे हैं। सीधी बात, हम गुलाम होते जा रहे हैं। कैसे बोल देते हैं इतना घटिया बात? करे गुलाम होते जा रहे हैं। भैया एक मिनट सुनिए,
कोई सवेरे सवेरे आया है कि अनाज जो उपजा है वो उसमें 10 किलो हमको पहुंचा दो। जितना आप महीना में कमाते हैं, कोई आता है घर पे कि हमको जो है सो हफ्ता वसूली दे दो, महीना की वसूली दे दो। गुलाम कैसे हो गए आप? कैसे गुलाम हुए? आराम से सुनिए बात। आप एक घर का परिवार को ले लीजिए, ठीक है? हाँ। एक घर का परिवार। अरे आप अपने बताइए ना। एक नॉर्मल सी उदाहरण बता रहे कैसे हो रहा है। गुलाम आप हुए, आप भी गुलाम हुए। नहीं नहीं ना एकदम नहीं, ये विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था भारत होने जा रहा है। पांचवा। क्या करते हैं चाचा आप? हम बीकॉम ऑनर्स किए हैं अकाउंट्स ग्रुप रांची यूनिवर्सिटी से। बीकॉम पास आउट ऑनर्स है। किए हैं। हाँ, हाँ। ये तो बहुत ही मतलब कहिए कि खुशी की बात है। लेकिन क्या बेच रहे हैं? खुरमा जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडेक्शन नंबर होता है। हिंदी में कहा जाता है भौगोलिक संकेत। बहुत बढ़िया। और बिहार को ही मिला है, आरा का जीआई टैग है खुरमा में। कितना उम्र हुआ होगा चाचा? उम्र क्या, दांते नहीं टूटा हुआ उम्र का बोला जाए। फिर भी जब राहुल गांधी युवा है तो आप भी युवा ही श्रेणी में अरे हैं। युवा तो है, ये है यहाँ पर तो भार उठा रहे हैं, दांते नहीं टूटा हुआ उम्र क्या बोला जाए। जहाँ तक दाढ़ी लेकिन पक गया है। अभी एक युवक आए थे, आपने देखा वो कहे कि हम गुलाम हो गए मोदी राज में। नहीं। और आप कह रहे हैं कि देश जो है पांचवा अर्थव्यवस्था में 5वां अर्थव्यवस्था। अगर कोई करंट अफेयर्स अगर पढ़ता है तो आज का पेपर देखेंगे, जापान को क्रिएट कर रहा है। जापान से हम 100 अंक केवल है हम लोग, उसको एक्सीड करेंगे और चौथा अर्थव्यवस्था बनेगा। आज पेपर पढ़िए। बन जाएगा। हाँ, चौथा एक अर्थव्यवस्था। बात बताइए, आप बिहार के ही हैं? हाँ, बिहार से ही है। नेटिव प्लेस तो आ रहा है। जी। अच्छा, एक बात बताइए हमें कि जो लोग कह रहे हैं कि किसान, मजदूर, उसके बाद गरीब, जितने भी लोग हैं खास करके बिहार में भी, वो मोदी सरकार से बहुत ज्यादा परेशान है। और इस बार सत्ता बदलने की तैयारी हो रही है। देखिए, सत्ता क्या चीज है ना, पहले आदमी को काम देखिए, इन्फ्लेशन देखिए। अगर डेवलपमेंट होगा तो भाई आदमी को कोई कहता है कि कर्ज लिया हुआ है, तो कर्ज उसी को मिलता है जिसके पास संसाधन हो, जिसका क्रेडिट है। समझे ना? संसाधन आपके पास है, उसके एक्यूब में है, आप ले सकते हैं कर्ज और डेवलप करेगा। अरे भाई, जब कमाई होगा तबे ना कर्ज देंगे। बैंक आदमी को एनपीए कर देता है। कब करता है बैंक एनपीए? जब आप उसको पेमेंट नहीं देते हैं तब। अगर पेमेंट अगर सही से दे रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। आज भारत का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। पैसा का भाव नहीं है भाई जी। यहाँ तो काम कर, लोग सब बोलता है कि रोजगार नहीं है। अरे काम ऐसा कीजिए जो कि आप 10-20 को रोजगार आप खुद दीजिए। हम बुढ़ाओं के खुरमा बेच रहे हैं, आप जवानों के नहीं बेच सकते हैं। अच्छा है? तो ऐसे में तो मोदी सरकार को लोग टारगेट करते हैं कि वो रोजगार खत्म कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पकौड़ा तलो। जैसे कहा जाता है ना, अगर जो कहते हैं, मेरा एक ही चीज कहना है कि गो गोज, एम इज आर गोइंग, हैव हैज गॉन, हैव हैज बीन गोइंग। ईएस कहाँ लगेगा, ईज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, ING कहाँ लगेगा, ENG कहाँ लगेगा, और हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा। ये बताए तब मोदी सरकार को गाली दीजिएगा। अच्छा, हाँ। तो एक बात बताइए, आप अंग्रेजी भी बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, आप पढ़े लिखे भी बहुत बढ़िया हैं, और विपक्ष कह रहा है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो मोदी जी के साथ नहीं है, और आप तो पढ़े लिखे हैं, फिर क्यों है मोदी जी के साथ? सबसे बड़ा चीज है ना कि मोदी जी के साथ और ये नहीं है, ये आदरणीय पोस्ट है। भारत के प्रधानमंत्री है मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री है, तो बड़ा क्रिएटिव पोस्ट है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आप भी अगर बन जाइएगा तो आप भी मेरे लिए आदरणीय रहिएगा और पूजनीय रहिएगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी चोर हैं, देश में का गरीब को मारे जा रहे हैं, देश गर्त में डूब गया, खत्म हो गया। देखिए, आप अगर मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, तो ये बड़ा पोस्ट क्रिएटिव होता है। अगर अपने ही देश के प्रधानमंत्री को गाली दे तो ये अच्छा काम नहीं है। ये तो पोस्ट को आप गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है उसको गाली दे रहे हैं। आप भी बन जाइएगा तो कल आप भी मेरे लिए आदरणीय और पूजनीय हो जाइएगा। इसमें कौन बड़ी बात है भाई? 10 साल में सबसे बढ़िया काम क्या हुआ है मोदी राज में? 10 साल में यही हुआ कि अमन और चैन है, अमन और मनी, चैन। हाँ, मनी का इन्फ्लेशन, समझे ना? जो भी आज ये किया गया है, सामने देखिए नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, ये सामने, हाँ, देख रहे हैं। और नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है। अब पानी तो गंगा जी में जेबे नहीं करेंगे, ये भी बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। आपके हिसाब से 24 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? देखिए, खुरमा और चाय वाला तो है ही है साथ में, आदमी को और क्या बोला जाए। खुरमा और चाय वाला। हाँ। और वो जो 400 पार का नारा दे दिया है इस बार मोदी जी। देखिए, हो सकता है, हो सकता है हो सकता है जी। हम बहुत जगह घूमते हैं, एक आखिरी सवाल आपसे है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं
कि प्रधानमंत्री पद पे राहुल गांधी क्यों विराजमान नहीं हो सकते हैं? देखिए, मैं जनता से बराबर यही सवाल पूछता हूँ और आपसे भी यही है। अच्छा, एक बात बोले, मेरे को गाली नहीं ना लगेगा। राहुल गांधी, देखिए, सबसे पहला है ना, जब हम शादी कर लेते हैं ना, पहला है कि शादी कर लेते हैं, जो पत्नी का जो एक्टिविटी रहता है, जो आशीर्वाद रहता है, जो साथ रहता है, वो बहुत ऊंचा ले जाता है। शादी करने से आज जो मेमोरी 10 पर है वो 20 पर हो जाएगा, डबल भी हो सकता है। हाँ, तो शादी बहुत अनिवार्य है। हाँ, पत्नी आएगी तो सिखाएगी ना भाई, 1 से 2 हो जाएगा। अब पत्नी तो मोदी जी का भी नहीं है। ओह, नहीं है तो कैसे कहते हैं नहीं है? पहले मोदी जी की पत्नी सिखा के आदमी को भेजी है कि कैसे स्क्रिप्ट लिखना है, कैसे बोलना है। हाँ, झगड़ा नहीं है। अच्छा, हाँ, झगड़ा नहीं है। वो तो पति पत्नी तो आदमी को सिखाती है, पत्नी नहीं सिखाएगी तो भाई कौन सिखाएगा? इसीलिए राहुल जी को मेरा उनसे विनती है कि आप शादी कर लीजिए। नहीं अक्ल आएगा तो जो बाबा को बोलना रहेगा बोलिएगा, अकल आ जाएगा। एकदम अक्ल आएगा। पत्नी का अक्ल सबसे बड़ा काम आता है। अकल वाला चूरन था, गद्दी पे कैसे बैठा जाए। नहीं होगा ना। जब यहाँ पर हुआ था तो उसमें नॉमिनेट किए थे सोनिया गांधी की, लालू जी को कि आप ही गार्जियन हैं, राहुल जी का शादी करा दीजिए। आप बोलते हैं भाई कि शादी तो हम कर लिए। शादी कर लिए तो किससे किए? बोले कि कांग्रेस से ही शादी कर लिए। नहीं, शादी आप कीजिए किसी लड़की से कीजिए या किसी औरत से कीजिए। हाँ, लेकिन हाँ, पार्टी से नहीं कीजिए। पार्टी में तो उनकी माँ भी रही थी, दादा दादी भी रहे थे, इसीलिए कांग्रेस से शादी कर लिए। पूछा कोई भी पूछेगा, हाँ, हम भी पूछेंगे कि शादी कब कीजिएगा सर, तो हम तो कांग्रेस से शादी कर लिए। अभी जैसा कि मैं पहले बाबा का बात सुन रहा था, इन्होंने काफ़ी बातें की, जैसे विकास के बारे में बात की, हमारे राज्य में मेट्रो आ रहा है। तो मेरा एक सवाल ये है इनसे कि जिस राज्य में सीएनजी की बसें खाली खाली जाती है पूरी शाम में, उस राज्य में मेट्रो ला करके क्या फायदा होगा, ये बताइए आप मेरे को। तो हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन ये विकास करने का, सुनिए, हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगा। जर्मनी देखे थे, जर्मनी में पहला हाइड्रोजन ट्रेन आदमी को चला है और सेकेंड दूसरा इंडिया में चलेगा हाइड्रोजन गैस से। और हाइड्रोजन गैस से जब रहेगा तो पॉल्यूशन नाम का चीजें नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों ने बात की थी बेरोजगारी पे कि बहुत बेरोजगारी घट रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो आज के डेट में बहुत जो टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया के, वहां पे जाके आप पता कीजिए, लोग प्लेसमेंट के लिए तरस रहे हैं। 25-25 लाख रुपए देके आईएम में एडमिशन कराते हैं और उनका 10 लाख का प्लेसमेंट नहीं लगता है। तो इस बात को कौन एड्रेस करेगा? सिर्फ और धर्म के नाम पे वोट दे करके लोगों को ऐसे बेवकूफ बना करके वोट नहीं लिया जा सकता ना। ठीक है, लोगों को धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है, ये कह रहे हैं, और प्लेसमेंट भी नहीं मिल रहा है। ओ, सर का कहने का मतलब है कि अभी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सब में कैंपस सिलेक्शन मीटिंग है। कैंपस सिलेक्शन मीटिंग है। आप अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आपको जॉब एकदम मिलना ही है, मिलना। अरे जॉब आप ऐसा क्यों नहीं कीजिए कि आप ऐसा इंटाइटल बनिए जो कि हम 20 को 25 को जॉब दें। आप और एक चीज है, 10 लाख घुस देगा। भारत जो है, ये चीज बोलिए कि भारत जो है वो डेवलप कर गया बहुत से बहुत, लेकिन खान पान में जो है वो पीछे रहे हैं। तो आप उसी को मिशन बना लीजिए, जैसे हम खुरमा बनाए हैं, कलेजा रिपेयरिंग है, खाइएगा एकदम। कहने का मतलब है कि हम जो है सो IIM से जो है सो होटल मैनेजमेंट के ये खुरमा बनाएंगे। हाँ, एकदम स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। इज्जत पे नहीं पड़ेगा ये, मतलब इतना पढ़ लिख 20 लाख खर्चा कर खुरमा बनाएंगे। टाटा जी की जीवनी यही था, जमशेद जी टाटा जी। आज अगर वर्ल्ड में अगर है तो टाटा पूछता है आप टाटा है क्या? तो टाटा जी का कहने का मतलब था, ना कोई छोटा काम होता है ना कोई बड़ा काम होता है, हर काम में चैलेंज होना चाहिए, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। चैलेंज रहेगा तो आप बैलेंस रहिएगा। और जहाँ तक है स्किल्ड की बात है, तो आप जान जाइए कि अमेरिका में 98% स्किल्ड लेबर है और इंडिया में 2% स्किल्ड लेबर था। जो काम करेगा मिस्त्री जी करेंगे। वो बात पे नहीं ना। आप अगर स्किल्ड बन जाइएगा तो फिर क्या दिक्कत है? सब तो दुनिया आपके मुट्ठी में है। ये जो 25 लाख दे के जहाँ से पढ़ते हैं उसके बाद जो प्लेसमेंट नहीं मिलता है, तो क्या उसमें स्किल की कमी है? अरे भैया, तो ये पैसा निकाल के पाकेट हम दे दी मौसा जी के, आदमी के मैं हमार दोस्त बा के मौसा जी के दोस्त बा, केकर दोस्त बा, मेरा दोस्त है ना। अब 25 लाख डोनेशन दे रहे हैं, क्या गेन कीजिएगा? 25 लाख में कोई बढ़िया रोजगार आप कर लीजिएगा। उसमें चैलेंज भी आ सकता है।
हाँ IIM से अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पे आप स्किल का बात करें, एक स्टूडेंट को कितना कंपटीशन फेस करना पड़ता है आज की डेट में। एंट्रेंस एग्जाम के लिए 12 लोग एक जेई के एग्जाम के लिए देते हैं, जिसमें से कि मात्र 30,000 की समथिंग सेलेक्ट होते हैं। तो उसके बाद भी आपको क्राइटेरिया होता है, कॉलेज में जाकर पढ़ना होता है, कॉलेज में भी अलग शॉर्टलिस्ट होता है। तो उसके बाद भी अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिले तो कहीं ना कहीं निराशा तो हाथ आती है ना। हाँ, सरकार की देखिए, मोदी जी चाय बेचने वाले अगर संघर्ष करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो क्या ये युवा अगर 25 लाख डोनेशन दे के अगर शिक्षा ग्रहण किया नहीं है भैया, फीस नहीं, है। आप बोले 25 लाख पहले दिए, उसके बाद फीस तो बोले फीस का बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, फीस का बात कर रहे हैं। जब मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो क्या आप चाचा बोल रहे हैं रोजगार आप यहाँ सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं बिहार में, बिहार के युवाओं के लिए? तो मैं आपकी बात, चाचा की बात की करता हूँ। ये बात कर रहे हैं अभी हाइड्रोजन बसेस की, और फिर बात कर रहे हैं कि सबको खुरमा बेचना चाहिए। तो इनके बातों में खुद कॉन्ट्राडिक्शन है। देश के डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप अमेरिका में जाइएगा तो वहाँ जो स्किल्ड लेबर है, ऐसा नहीं है कि केवल खुरमा बनाता है। जो रेपसी देखेंगे, बिल गेट्स आए हुए थे तो मिलेट्स बना रहे थे, मिलेट्स वायरल हुआ था उनका वीडियो रोटी बनाने के लिए। वो सीख रहे थे, और जरूर है वो सीखते सीखते आपसे अच्छा बनाने लगेंगे। तो ये मत बोलिए कि स्किल्ड नहीं होंगे, स्किल्ड बहुत जरूरी है। स्किल्ड ऐसा नहीं है कि इंडिया स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस नहीं करता है, स्किल्ड लेबर है, लेकिन उसको सही जगह पे लगाने का पॉलिसी नहीं है सरकार का। इसीलिए जो स्किल्ड लेबर होते हैं वो बाहर के देशों में चले जाते हैं, जैसे दुबई, अमेरिका में, ताकि इसीलिए यहाँ पे स्किल्ड लेबर की कमी है। तो आप ये कह रहे हैं कि स्किल्ड लेबर नहीं है, लेकिन सरकार की पॉलिसियों की कमी की वजह से यहाँ पे वो लोग नहीं रह पाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, बबुआ को यही हम सिखा रहे हैं कि देखिए, दो ही चीज होता था, पढ़ो और उसके बाद लिखो। अगर पढ़ लोगे उसके बाद लिख लोगे तो सब चीज कर लोगे। अब मन लगे तो थोड़ा चीज और चीज सीख लो कि कैसे मम्मी खाना बनाती है, कैसे दीदी खाना बनाती है, कैसे गुरुजी खाना बनाते हैं, वो सीख लीजिएगा तो आपका बेकार नहीं जाएगा। मेरा कहने का यही मतलब है। आदिवासी जीवन शैली, आदिवासी को सोचे थे लोग, बहुत लोग पहले छोटा समझता था। आदिवासी जीवन शैली वही यहाँ विकास का प्रपोजल दिया, कैसे विकास होता है, कैसे स्किल्ड होता है। आज देखिए झारखंड भी देखिए, झारखंड में अब आदिवासी वो नहीं रह गया है। तो स्किल्ड होइएगा, आप सब चीज कर लीजिएगा। बात सुने, आपका एक राय लेना हम भूल गए। हाँ जी। किसका सरकार बना रहे हैं 2024 में आप लोग? वोट देते हैं? मोदी जी का। कहा है मोदी जी का? हम तो बोले कि मोदी जी कुछ दे ही नहीं रहे हैं, थोड़ा दिक्कत है युवाओं को। ये नहीं है, हम अंधभक्त नहीं है कि आंख बंद करके फॉलो करते हैं। हम सब कुछ एनालाइज करते हैं कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है, और गलत को गलत बोलना गलत नहीं है। आप गलत को गलत बोलिए, जहाँ पे गलत है गलत बोलिए। ऐसे अंधभक्ति करने से फायदा नहीं होगा, देश का नुकसान ही होगा। और हम ऐसा नहीं है भक्ति मतलब कौन लोग कर रहे हैं, किस प्रकार की भक्ति को आप अंधभक्ति कह रहे हैं? अंधभक्ति ये कहते हैं कि अंधभक्ति ये कहना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ब्लाइंडली फॉलो करें कि जो भी सरकार करे वो सही है, जो भी कुछ डिसीजन ले वो सही है। आप उसको देखिए, जांचिए, परखिए। अपने के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं पटना का रहने वाला क्या शुभ नाम हुआ? प्रिंस भाई, एक बात बताइए, आपने कहा कि आप अंधभक्ति नहीं करते हैं। अब इस प्रकार की बातें जो है सोशल मीडिया पे बहुत चलता है, तो लोग अब जो कांग्रेस को वोट देता है उसको कुछ और कहते हैं, उस चीज़ पे जाना नहीं चाहते हैं। आप युवा हैं, अभी पढ़ रहे होंगे। हाँ जी। क्या, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ। एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, कुछ गोल रखा होगा आपने। हाँ। ठीक है, तभी कर रहे हैं। अब उस गोल को लेकर के आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपके तैयारी पर डिपेंड करता है कि नहीं? अब उसमें अगर यदि आप गवर्नमेंट को दोषी ठहराइएगा, आपके साथ वाले को तो जॉब मिल गया, अब वो तो कहेगा नहीं कि मोदी जी की वजह से हमें मिला है। ऐसा नहीं है ना। आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल रही है लोगों को, क्योंकि क्या कहते हैं, ये जो कोरोना का जो पीरियड आया है उसके वजह से ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, जब आप एडमिशन क्राइटेरिया इतना हाई सेट करते हैं कि इतना कंपटीशन है, तो सरकार को भी तो सुनिश्चित करना चाहिए ना कि हाँ इसका प्लेसमेंट सही जगह पे हो। कम से कम जो मिनिमम सबका जाता था पिछले साल से ज्यादा चीज तो आरक्षण की वजह से कोरोना नहीं ना आया। एमबीए करेंगे ही, तो एमबीए करके कौन सा मतलब ब्लॉक में तो जॉब इनको करना नहीं है कि सरकार इनको नौकरी देगी। पहली चीज, प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो प्राइवेट कंपनीज पर भी अगर अपना रूल इम्पोज कर दे तो एक तरह से रिजर्वेशन हो जाएगा प्राइवेट में। और ये कह रहे हैं कि सरकार की वजह से प्लेसमेंट नहीं, कौन सा इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट नहीं मिल रहा बताइए हमको, जो प्लेसमेंट बोल रहा है कि अब हम नहीं देंगे, मिल रहा है।
जो टॉप स्कोरर है, जो टॉप परफॉर्मर है, उसको मिल रहा है, जितना जगह रहेगा उतना ही मिलेगा। अब बोल रहे हैं कंपटीशन स्टिफ है, तो कंपटीशन ज़्यादा है तो उसमें सरकार की गलती नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल पे अगर बिल लाएगी सरकार तो उसका विरोध बहुत होगा। अब देख लीजिएगा 2 बच्चे का जो अभी चल रहा है कि कानून आना चाहिए 2 बच्चे, उसमें अभी आया नहीं है कानून, लेकिन विरोध देख लीजिए पहले से ही है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए तो सरकार काम करेगी, लेकिन उसका विरोध आप ही लोग कीजिएगा, फिर कहिएगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सरकार की कहाँ गलती है, आप बताइए। कहीं गलती नहीं, कहीं गलती दोषी नहीं है। आप जहाँ गलत है वहाँ पर हमको जुड़ाइए ना, हम आपको बता दे रहे हैं कि वो गलत है कि नहीं। अंधभक्ति कहते हैं, जो मैं कहना चाह रहा था। आप बता दीजिए अंधभक्ति है। इसी को अंधभक्ति। आप किस हिसाब से मोदी जी को वोट करेंगे, मतलब क्या कौन सा योजना आपको बेहतर लगा नरेंद्र मोदी? मेरा पैमाना ये है वोट करने का कि विकास हुआ है। मैंने कभी नकारा नहीं है कि विकास नहीं हुआ। हमारे फॉरेन रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं, लोग बहुत सारे कंट्रीज से फॉरेन पॉलिसी इंडिया का बहुत अच्छा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इन्होंने पूछा कि क्यों वोट करना है, इन्होंने पूछा कि क्यों वोट करना है। विदेश नीति का जहाँ तक बात था ना, तो विदेश नीति में जयशंकर जी है ना, महान आदमी है, वो सब अंधभक्ति खत्म कर देंगे। कह रहा है कि मोदी जी को अंधभक्ति से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी को जो वोट करते हैं वो अंधभक्त होते हैं। वो देखिए, मोदी जी एक्चुअली क्या थे ना कि वो आरएसएस का स्क्रिप्ट वही लिखते थे स्क्रिप्ट। तो वो लिखते थे और पढ़ते थे, मतलब पढ़ते थे और लिखते थे, यही 2 काम करते थे। आज वही कारण है, आज वही उनको आ रहा है। लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा भाषण क्यों दे देते हैं, तो पढ़े हैं उसके बाद लिखे हैं, फिर जीवन में आप कभी नहीं भूल सकते हैं। पढ़िएगा, लिखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। और मोदी जी आरएसएस का स्क्रिप्ट लिखते थे, चलिए, इसीलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी।